हमारी स्थिति इतनी बदतर हो जाती है कि हम खाने के मोहताज हो जाते हैं, हम पीने के मोहताज हो जाते हैं, हम रहने के मोहताज हो जाते हैं और हमारी टकटकी लगाकर हम देखते हैं कि कोई नेता आकर हमको मदद कर दे। मनिहारी में बाढ़ से हाहाकार, चैन की नींद सो रही है सरकार। नाव पर बैठकर जनसुराज नेता ने खोल दिया सिस्टम का सारा पोल। पानी में गांव डूबा है और सिस्टम चैन की नींद सोया पड़ा है। हम टकटकी लगा के रहते हैं कि कोई प्रशासन का पदाधिकारी आकर मदद कर दे, हम टकटकी लगा के रहते हैं कि कोई गुड़ और चूड़ा पहुंचा दे, हम टकटकी लगा के रहते हैं कोई प्लास्टिक पहुंचा दे। तो इस व्यवस्था के जिम्मेदार जितना नेता है, जितना पदाधिकारी है, उससे कहीं ज्यादा हम आम जनता भी इसके गुनहगार हैं। पानी में गांव डूबे थे और सिस्टम सोया पड़ा था। नेताजी ने लहरों के बीच से दिखा दिया कि यहाँ राहत कम, लापरवाही ज्यादा है। सड़कें पानी में, योजनाएं फाइल में और सरकार के सिस्टम बस किनारे खड़ी होकर हाथ हिलाती हुई दिखाई दे रही है। सुनिए सरकार, अच्छा हम तो भूल गए कि सरकार तो सुनते ही नहीं है, तो कम से कम आज सरकार को दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी हम लोग मनिहारी विधानसभा के मनसाही ब्लॉक के चितौड़िया पंचायत में हैं और इस पंचायत की आप स्थिति आप अभी कैमरे की नजर में देखिएगा। आसपास आप देखिए, ये सारे गरीब लोगों का घर जो है वो बाढ़ के वजह से, बाढ़ के पानी की वजह से, कटाव की वजह से देखिए डूब रहा है। यहाँ पर माल मवेशी तक के चारा का दिक्कत हो चुका है। अब जरा ये सोचिए कि आज से 6 महीना पहले डीएम कार्यालय में, तो कभी एसडीएम कार्यालय में, पूरा अखबार में, टीवी में और सोशल मीडिया पर चलता था कि बाढ़ की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक, बाढ़ की पूरी तैयारियां कर ली गई है। तो भैया जब तैयारी आप कर लिए थे तो फिर ये गांव डूब कैसे रहा है? लोग यहाँ पर जो है, लोगों का घर कैसे यहाँ डूब रहा है? लोग के बच्चे जो है शौच के लिए जो है जा नहीं पा रहे हैं, लोगों के जो है सांप का डर घुसा हुआ है, लोग यहाँ डूबकर मर रहे हैं, लोग यहाँ भूख से मर रहे हैं। कोई कम्युनिटी किचन वगैरह कुछ शुरू नहीं हुआ है, किसी कोई प्लास्टिक वगैरह नहीं बांटा जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, ये किसी के घर के अंदर से नाव गुजर रही है। आप देखिए, ये घर है और घर में नाव चल रही है। जरा ये सोचिए आप, जरा ये देखिए आप कि आपके सांसद कहाँ है, आपके विधायक कहाँ है, आपके मंत्री कहाँ है? अरे मुख्यमंत्री जी, आप तो अचेत व्यवस्था में है, आप अचेत अवस्था में है। कम से कम यहाँ का समस्या तो देखिए। मनिहारी विधानसभा पूरी तरह से डूब चुका है। यहाँ के लोगों में त्रामीमाम मचा हुआ है कि यहाँ के लोग जीने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, किसी की चित्कार आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। कम से कम आप इस वीडियो से ही देखिए कि आपने क्या व्यवस्था दे दिया है बिहार को 15-20 सालों में। हम तो बचपन से ही बाढ़ को देखते आ रहे हैं। बाढ़ को लेकर के बहुत सारी बातें होती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बाढ़ कोई आपदा नहीं, बल्कि आप लोगों ने अवसर बना दिया है। क्योंकि बाढ़ में सबको पता है कि सोशल ऑडिट नहीं होना है, तो भैया बाढ़ जो है ये लूट का अड्डा है। तो इस लूट में सारे पदाधिकारी, सारे नेता एकजुट हो जाते हैं। अरे नेताजी, अरे मंत्री जी, अरे विधायक जी, अरे सांसद जी, अरे मुख्यमंत्री जी, कम से कम आप इन लोगों की दशा देखिए। ये घर देखिए, घरों में पानी घुसा हुआ है। ये आसियानों को देखिए, ये आसियाना उजड़ चुका है। यहाँ सारे लोग जो है सड़क पर रत जगा कर रहे हैं। सांप का डर लोगों को छाया हुआ है। सूखा राशन तक उसको व्यवस्था नहीं है, त्रिपाल का व्यवस्था नहीं है। मैं कल ही जो है यूट्यूब पर एक वीडियो देखा हूं जिसमें बघार पंचायत के मुखिया है पिंटू यादव जी, वो एक तरह से कहरा रहे थे, अंतरात्मा से रो रहे थे कि भैया हम जाए तो किसके पास जाएं। सीओ वहां जो है बदतमीजी से बात करती है। गांव में जब जनता के बीच जाते हैं तो जनता को लगता है कि मुखिया कुछ कर नहीं पा रहा है। तो मुखिया क्या करेगा? मुखिया एक छोटा सा सिस्टम का हिस्सा है, जनप्रतिनिधि है। असली मलाई खाने वाले जो लोग हैं, असली जिनके हाथ में ताकत है, जो लोग वहां लाभ पहुंचा सकते हैं, जो लोग मदद पहुंचा सकते हैं, वो सारे लोग जो है संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि लोग अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लोग अपने घर को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। वो इतना परेशान है, वो इतना चित्कार रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस बार ये सोच लीजिए कि इस बार जो आप सोच रहे हैं कि बाढ़ को लेकर के, कटाव को लेकर के लोग फिर जो है ये बात भूल जाएंगे अगले साल में, तो इस बार भूलने वाले नहीं हैं। इस बार इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को, इस सरकार को, यहाँ जो भी लोग परेशान है ना बाढ़ से, जो भी लोग कटाव से परेशान है ना, ये इस सिस्टम को उखाड़ने की ताकत रखे हैं और ये लोग अपनी ताकत से, अपने वोट की ताकत से आपके सिस्टम को उखाड़ फेंकेंगे। ये देखिए, मकान देखिए, ट्यूबवेल देखिए, घर में पानी घुसा हुआ है लोगों का, एक आदमी घर में नहीं है, एक आदमी घर में नहीं है। पूरा गांव सुनसान हो चुका है, पूरा गांव दर्द में है, पूरा गांव तकलीफ में है। इन लोगों की तकलीफ कौन सुनेगा? इन लोगों का दर्द कौन देखेगा? इन लोगों का दर्द कौन बांटेगा? उन नेताओं के लिए भी एक सवाल है और बिहार के जनता के लिए भी एक सवाल है
कि जरा दिमाग पे अपने जोर डालिए और सोचिए कि अरब की धरती, दुबई की धरती रेगिस्तान है, बालू ही बालू है, वहां दुनिया का सबसे बड़ा जो है बिल्डिंग बुर्ज खलीफा खड़ा किया जा सकता है। जरा सोचिए कि हिरोशिमा, नागासाकी, जापान, उस पर एटॉमिक हमला हुआ, परमाणु हमला हुआ, और उस हमला को झेलने के बाद भी दुनिया के विकसित देशों में वो शामिल हो सकता है। तो बिहार में क्या बाढ़ से, कटाव से मुक्ति नहीं हो सकता है? एकदम हो सकता है, क्योंकि हमारा नेता एकदम ईमानदार नहीं है इस प्रति, ताकि यहां से बाढ़ के लोगों को मुक्ति मिल जाए। तो अगर आपका नेता ईमानदार नहीं है, अगर आपका नेता बेईमान है, तो कहीं ना कहीं हम गलत नेताओं का चयन कर रहे हैं, गलत पार्टियों का चयन कर रहे हैं। इसलिए यह व्यवस्था है कि आज हम लोग हर साल हम लोग 2 से 4 महीना इस दशा में रहते हैं। हमारी स्थिति इतनी बदतर हो जाती है कि हम खाने के मोहताज हो जाते हैं, हम पीने के मोहताज हो जाते हैं, हम रहने के मोहताज हो जाते हैं, और हमारी टकटकी लगाकर हम देखते हैं कि कोई नेता आकर हमको मदद कर दे। हम टकटकी लगाकर रहते हैं कि कोई प्रशासन का पदाधिकारी आकर मदद कर दे। हम टकटकी लगाकर रहते हैं कि कोई गुड़ और चूड़ा पहुंचा दे। हम टकटकी लगाकर रहते हैं कोई प्लास्टिक पहुंचा दे। तो इस व्यवस्था के जिम्मेदार जितना नेता है, जितना पदाधिकारी है, उससे कहीं ज्यादा हम आम जनता भी इसके गुनाहगार हैं। तो इस गुनाह का और इस गलती का जो अगले जो 3 महीने में, अक्टूबर नवंबर में चुनाव आने वाला है, उसका बदला लेने का समय आ रहा है। इस बदला को लेने के लिए हमको लगता है कि हम सभी लोगों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और राजनीतिक समझ पैदा करते हुए तैयार रहना चाहिए।